साधव माने जो शास्त्र के निर्देश पालन करता हो, या साधव जो भगवान के दिए गए निर्देश पालन करता हो, वो साधव है। और शास्त्र में भी कहा गया है कि जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि यशास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुराः हलाव भक्त कुतो महद्गुणा मनोरथे न आसित धावतो वही। कि हरि के जो अभक्त हैं, जो हरि के भक्त नहीं हैं, उनमें कैसे ही महान गुण नहीं आ सकते, क्योंकि वो मन के रथ पे चलने वाले व्यक्ति लोग होते हैं, स्वेच्छाचारी। और जिसके हृदय में अकिंचन भक्ति प्राप्त हो गया, उनके हृदय में वो बहुत दीनहीन व्यक्ति, उसको भक्ति प्राप्त हो गया भगवान का, तो सर्वै गुण शस्त्र सारे देवी गुण समाते सुरा, देवी गुण उसमें अपने आप ही आ जाते हैं। तो हरि भक्ति परायण होने से आप लोग खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं कि दैवी गुण कैसे हमारे अंदर आ जाते हैं अपने आप ही। कोई हम लोग प्रयास नहीं करते उसके लिए, इतना बड़ा तपस्या भी नहीं करते या योग साधना भी नहीं करते, लेकिन वो आता है भगवान की कृपा से। भगवान अपने दृष्टि दे के तुम्हारे हृदय में भक्ति की जो कोमनीय इच्छाएं हैं उसको पालन करते हैं, उनको सृष्टि करते हैं, उनको बढ़ाते हैं। इसलिए भगवान को दर्शन करने के लिए उनके पास आके उनके पास खड़ा होना चाहिए कि भगवान आपको दृष्टि दे। ये कारण है भगवान के विग्रह के सामने दर्शन करते खड़े रहना बहुत देर तक। तो विद्यापति ने अपना इच्छा बोला कि मुझे महाराज इंद्रदुम्न ने भेजा है यहाँ पे आपके पास नीलमाधव दर्शन करने के लिए, मुझे भगवान का दर्शन करना है और मेरे राजा को मुझे यहाँ पे लेके आना है। तो विश्वावसु तो मुस्कुराए, थोड़ा सा एक साइलेंस मुस्कुराहट है, तो बोले कि देखो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। ये जो कथा है स्कंद पुराण के अनुसार मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा और तुम दर्शन कर लेना भगवान का। तो वो लोग निकल पड़े। तो बहुत घंटों के बाद, सफ़र के बाद, रात बिताने के बाद नेक्स्ट दिन वो लोग पहुँचे उस रोहिणी कुंड में। ये रोहिणी कुंड मुक्ति कुंड है, यहाँ पे सर्व तीर्थ बारी यानी सर्व तीर्थ जल यहाँ पे निवास करता है। और आपको सुन के हैरानी होगी, इस रोहिणी कुंड से ही ना कि प्रलय जल निकलता है, और प्रलय जल इसमें ही रहता है समाहित। ये पूरी में आज ये मान्यता है कि जब प्रलय आने वाला होगा, महाप्रलय, तब ये रोहिणी कुंड से अद्भुत जल प्रवाह प्रवाहित होने लगेगा अपने आप ही, और सब पूरे विश्व को जलमग्न कर देगा। क्योंकि रोहिणी कुंड गर्भोदक सागर से युक्त है, इसलिए गर्भोदक सागर का पानी ना कि रोहिणी कुंड के चैनल के माध्यम से मध्य लोक में आता है। तो ये रोहिणी कुंड मुक्ति कुंड है। इसके जल के स्पर्श मात्र से लोक का आत्मा शुद्ध हो जाता है और चिदाकार ब्रह्म में लीन हो जाता है, मुक्तिदायी है। और बोलते हैं कल्पवट दिखाया, बोलते कल्पवट, ये कल्पवट के नीचे हमें लक्ष्मी नारायण सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं, और इसके छाँव में आने मात्र से जीवन पवित्र हो जाता है। और इसके तट पे अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो तो तुरंत वैकुंठ धाम चला जाएगा। तो ऐसा सिद्ध ये वट है। और तुम इस वट के पास जो अंदर आए हैं, ये जो ग्रूव है, क्या बोलते हैं, कुंज है, यहीं पे नील मणिमय विग्रह है, नील माधव। मैंने कहा था कि नील मणिमय विग्रह एक जगह उल्लेख है ऐसा, आचार्य लोग बता रहे थे कि किसी द्वापर युग में, इस द्वापर युग में किसी द्वापर युग में भगवान जब अंतर्धान लीला हुआ, तब वैद को भगवान अपना हृदय देके गए थे। वो हृदय ये नील मणिमय हृदय था, और बहुत ही दिदीप्यमान, जैसे बिजली उसमें से निकल रही हो, ऐसा है दिदीप्यमान हृदय भगवान ने इस वैद को दिया था। तो वैद ने वो सहन नहीं कर पाया तेज, तो वो समुद्र में प्रवाह कर दिया। हाँ, और भगवान अंतर्ध्यान हो गए, चतुर्भुज रूप धारण करके चले गए अपने नित्य धाम में। समुद्र तो प्रवाह कर दिया, तो प्रवाहित होकर वो नील
मणिमय हृदय एक मूर्ति रूप धारण किया, चतुर्भुज मूर्ति। और वो आया इस सबरों के पास में, नीलाद्रि पर्वत में, उस तट पे, समुद्र तट, महोदय तट, तट पे। और इन लोगों ने नील मणिमय विग्रह को निकाल के समुद्र से प्राप्त किया और वहां पे स्थापित किया। और ये नीली मणिमय विग्रह साक्षात विग्रह भी है, लेकिन ये बात करती है, ये पलक झपकते हैं। एक अद्भुत इनका महिमा है, इनका तेज है। तो ऐसे ये नील मणिमय विग्रह स्थापित हुआ शबरों के द्वारा। तो उसने दर्शन किया और दिव्य गंध जैसे चारों ओर एक मादकता फैला के रखा है। तो दिव्य गंध सूंघते सूंघते ही जैसे आत्मा की तृप्ति हो जा रही है उसे घ्राण लेने मात्र से। तो वो अंदर उस कंदरा में घुसा तो देखा वो वहां पे कोई, ऑब्वियसली वहां पे बल्ब नहीं है, लाइट नहीं है, वहां पे कैसे दर्शन। तो उनके नील मणि से, मणिमय विग्रह के अंग छटाओं से ऐसा सुंदर दिव्य रोशनी आ रही है कि सारा कुंज जैसे एकदम शीतल रोशनी से चकाचौंध हो गया हो। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। विस्फारित नेत्रों से भगवान का दर्शन करने लगा कि नेत्रोत्सव हो गए उसके, उसके नेत्र निहाल हो गए भगवान का दर्शन। और रो रहा है और स्तब्ध हो गया है, स्तब्धो भवति निरोधो भवति। और सब रुद्ध हो गया है उसका सारे वायु का आवागमन। और दर्शन कर रहा है और भगवान पलक झपक रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं भगवान। और इतना सुंदर दर्शन करने के बाद, बहुत प्रार्थना करने के बाद वो बाहर नहीं आया तो देखा ये कल्पवट के नीचे बैठा हुआ है विश्ववसु। विश्ववसु बोलते चलो हम लोग चलते हैं आश्रम पे, बहुत रात हो गई, अभी यहाँ पे पशुओं का घेरा चालू होगा, तो हम लोग चले जाते हैं। तो वो लोग आश्रम में लौट के आए तो दर्शन में तो वो तो एकदम एक भाव विभोर अवस्था में था। तो विश्ववसु को प्रणाम किया कि आप लोग कितने भाग्यवान हैं कि ऐसे अम, जीवित भगवान का दर्शन आप लोग डेली प्राप्त करते हैं। तो बोले इसका महाप्रसाद का महिमा है, आप क्यों नहीं इसका महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। विश्वासु ने उनको महाप्रसाद खिलाया विद्यापति को। तो विद्यापति चौंक गया इतना स्वादिष्ट व्यंजन पाकर। बोले ये कैसे आपके पास इतना सारा सोने का थाली में और इतना रत्न कहाँ से आता। बोले ये देवता लोग छोड़ के जाते हैं। और ये जो माला, ये सुगंध तुम सुन रहे हो, ये पारिजात पुष्प का माला है। ये सूरज सुगंधिनी पुष्प जो अलकापुरी में होता है, स्वर्ग में होता है, नंदन कानन में, उन पुष्पों की माला है। तो एक प्रसादी माला भगवान का वो उसको पहना दी विद्यापति को और तो प्रसाद दिया। बोले प्रसाद जो ग्रहण करता है उसके करोड़ों जन्म के पाप तुरंत नष्ट हो जाता है और वो तुरंत वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। हरि बोल। तो ये महाप्रसाद का वर्णन किया गया है यहाँ महिमा। तो ये महाप्रसाद पाने के बाद व्यक्ति का चतुर्थ पुरुषार्थ समाप्त होता है। उसको चार पुरुषार्थ तुरंत मिल जाएगा ये महाप्रसाद पाने के बाद। तो बहुत माने श्रद्धा के साथ महाप्रसाद का ग्रहण करता है और थोड़ा लेके जाता है राजा के लिए और प्रणाम करके वो विदाई लेता है। और बहुत खुश खुश मन में जब विदाई लेने जाता तब विश्वास जो रोकते बोले देखो तुमसे एक बात तो कहना था मुझे। बोले क्या। बहुत दुखी मन से बोले देखो तुम राजा को लाना चाहते हो और राजा यहाँ पे आएंगे भी, क्योंकि ये पूर्व आकाशवाणी हुआ है, लेकिन राजा नीलमाधव दर्शन नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा ही मैं यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहा था। तुम जाने के बाद जब तक तुम राजा को लेके आओगे ये स्थान बालू का निमग्न हो जाएगा, यानी बालू से ये पूरा ढक जाएगा और नीलमाधव विग्रह अंतर ध्यान हो जाएंगे। लेकिन ये भी आकाशवाणी हुआ है कि तुम राजा अगर अश्वमेध यज्ञ करेंगे 100, तो भगवान खुद दिक निर्देश करेंगे और अद्भुत एक दारू ब्रह्म रूप में प्रकट होंगे, जो कि चिरस्थायी नीलमाधव का ही स्वरूप है और जो कलयुग पावन कारी स्वरूप, मुक्तिदायी स्वरूप होगा। तो तुम शीघ्र जाओ राजा को लेकर, राजा को बताना मत, तुम लेके आओ पहले। तो विद्यापति दुखी हुआ, लेकिन सोचा कि शायद भगवान की कुछ योजना है।
समय आते ही सब कुछ खुलने लगेगा, सारी कड़ियाँ खुलने लगेगी। तो वो गया विद्यापति और राजा को बुलाया। राजा को जाके जैसे ही विद्यापति आने लगा तो उसके गले में जो माला था सुगंध पूरे चारों ओर फैल गया। तो राजा समझ गया कि विद्यापति आ रहा है, क्योंकि ये सुगंध उस तीर्थयात्री के पास भी था जब वो तीर्थयात्री ने इलियाचल धाम का महिमा वर्णन किया था राजा के यही सभा में। तो अम, विद्यापति आया बहुत खुश कीर्तन करते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जगन्नाथ जय नील माधव। मैंने आंसू से प्रेमाश्रु बरसाते हुए कीर्तन करते हुए घुसा और राजसभा में सब लोग कीर्तन में मग्न हो गए। तब राजा भी बहुत सुंदर भाव से प्रणाम किया विद्यापति को। विद्यापति ने राजा को महाप्रसाद की माला अर्पण किया। जैसे ही माला बॉडी में टच हुआ तो उसने राजा को दिव्य भाव प्राप्त हुआ, दिव्य अनुभव, सबको प्रसाद दिया, बताया कि ऐसा ऐसा धाम मैंने जो विग्रह देखा है उसका अद्भुत महिमा है। तो राजा तुरंत बोलते एक तिथि निर्देश करो राजपुरोहित कि हम लोग उस तिथि में हम लोग चले। तो ये ज्येष्ठ मास का पंचमी तिथि निर्देश किया पुरोहित और लोगों ने कि आप इसमें यात्रा कीजिए, बहुत शुभ है। तो ज्येष्ठ मास का शुक्ल पंचमी में लोग यात्रा किया और सब लोग को राजा ने आह्वान किया कि मेरे राजधानी में वहाँ शिफ्ट करने वाला हूँ, तब जो भी लोग आना चाहते हैं आप लोग आ जाइए। तो सब लोग बड़े खुशी, सब पूरा एकदम भर के, रानियां जितने भी और राजा हैं उनके अंतर्गत जितने भी राजा हैं सब लोग चले उड़ीसा में। तो उड़ीसा में एक जगह पे आके तो उत्कल का राजा जो था, ये उत्कल का राजा उनसे मिलने के लिए आया वहाँ पे। जब वहाँ पे बसेरा बसाया उन लोगों ने थोड़ी देर के रेस्ट लेने के लिए, तो वहाँ पे उत्कल राजा आया, लेकिन उत्कल राजा ने एक बुरी खबर दी। अच्छा, इस बीच में एक बात हुआ था कि उस समय जब विद्यापति जब आए थे, इस घटना सुना है, राजा को बोला कि आप चलिए मेरे साथ। तो राजा ने पुण्यतिथि निकाला था, उस समय नारद मुनि आए थे। नारद मुनि आके नारद मुनि को प्रणाम किया, पाद्य अर्घ्य इत्यादि सब अर्पण करके पूजा किया। और नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारे द्वारा विष्णु स्थापना होने वाला है, तो भगवान की आज्ञा से मैं यहाँ पर आया हूँ, और ब्रह्मा जी का आज्ञा से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आप शीघ्र ही चले और आपका मनोरथ बहुत शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है। और गुंडीचा रानी, आपका तो भाग्य का मैं महिमा वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, आपका भी मनोकामना पूर्ण होगा। ये गुंडीचा रानी निसंतान थी, तो हमेशा चाहती थी कि भगवान ही उनके पुत्र बने, और पुत्र चाहते भी नहीं थे, भगवान ही में सब कुछ जो है भगवान का, इतनी इतनी अंतःकरण से भक्तिमती थी। तो ये गुंडीचा रानी को बोला, सब लोग गए, नारद मुनि को रथ में बिठाया उच्चासन में, और नीचे वो बैठे राजा इंद्रदम्न, और सब चल पड़े विद्यापति को साथ लेके उड़ीसा की ओर, जो उत्कल खंड उद्रखंड। तो उत्कल में आते आते जब उत्कल का सीमा आए तो उत्कल के राजा उनको रिसीव करने के लिए आए। तो उन्होंने वहाँ बसेरा बसाया था। उत्कल राजा ने एक बुरा खबर सुनाया कि देखो राजन, मैं जानता हूँ आप नील माधव दर्शन करने के लिए आए हो, लेकिन कुछ काल पहले यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आया। ये साइक्लोन आप आज से नहीं, सतयुग से हो रहा है उत्कल में, सोचिए। बहुत बड़ा भयंकर तूफान आया और इतना प्राकृतिक दुर्योग उत्पन्न हुआ कि वो नीलगिरी पर्वत बालू का निमग्न हो गया और नीचे चला गया। और ये नील माधव विग्रह भी अधुना वहाँ पे नहीं है, ना ही वो शबर की जाति अभी वहाँ पे है। वो लोग चले आए एकाम्र क्षेत्र में, यहाँ पे कोटिलिंग लिंगराज भगवान शंकर निवास करे हरिहर रूप में। तो सुन के तो वो तो जैसे उनका पूरा पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई, और वो देखे नारद मुनि की तरफ कि क्या हुआ। नारद मुनि ने कहा कि देखिए आप चिंता मत कीजिए, आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा, ऐसा भगवान ने जब कहा है तो अवश्य ही होगा, आप चलिए एक जगह पे। तो वो लोग वही महानदी तट पार करके वो लोग आए एकाम्र क्षेत्र में, भुवनेश्वर में, एक नीलकंठ कोटिलिंगराज महादेव के पास। तो महादेव ने दर्शन दिया। नारद मुनि ने उस महादेव की कथा सुनाया कि कैसे पुरुषोत्तम भगवान से आ, प्रार्थना करके उन्होंने एकाम्र क्षेत्र प्राप्त किया था। भगवान शंकर यहाँ पर नित्य निवास करते हैं माता पार्वती के साथ, और
इस धाम को रक्षा करते, प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्षेत्रपाल रूप में, तो अ, महादेव ने आशीर्वाद देकर अचिरेय तुम्हारा ये मनोवांछा पूर्ण होगा। लेकिन महादेव नारद मुनि को लेके चले गए थोड़ा सा अंतराल में, पूछा कि तुमने राजा को समझा दिया है? राजा को बोलो ब्रह्मा की क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी की इच्छा है कि राजा 100 अश्वमेध यज्ञ करें और तब उनका इच्छा पूर्ण हो जाएगा। नारद मुनि ने प्रणाम किया, भगवान शंकर से आज्ञा लिया। लोग आगे गए तो आगे जाके देखा कि वट वृक्ष के नीचे एक विशाल शिला पे एक भगवान नृसिंह देव का विग्रह है, और उसके कुछ देर दूर में नीलगिरी पर्वत तलेटी जो बालूका में निमग्न हो गया है। तो उस स्थान में वो लोग पहुंचे, और ठीक उस स्थान में एक सरोवर के पास चंदन का पेड़ है। उस चंदन के पेड़ के नीचे नारद मुनि के प्रेरणा से उन्होंने कहा, राजन, ये नृसिंह देव विघ्न विनाशक, इनसे इनके दर्शन पूजन करने मात्र से विघ्नों का नाश होता है, कि तुम क्यों ना इस नृसिंह देव को स्थापना करो मंदिर निर्माण करके। तो विश्वकर्मा के बेटे सुगत को बुलाया गया, उसने सुंदर मंदिर निर्माण किया, और राजा ने यज्ञ करते हुए अभिषेक करके इन उग्र नृसिंह देव का स्थापना किया। यद्यपि वो मंदिर आज भी है पुरी में, गुंडिचा के पीछे, और पश्चिम मुखी ये मंदिर है, निवास करते हैं भगवान उग्र नृसिंह देव। ये ब्रह्मा का पूजित विग्रह है। तो सेवा पूजा आशीर्वाद लिया, और तब उन्होंने शुरू किया अश्वमेध यज्ञ 100। तो यज्ञ में ब्राह्मणों को दान देने के लिए उन्होंने बहुत सारी गायें मंगाई थी। वो गाय एक जगह पे उन्होंने इकट्ठा किया था। तो उनके मूत्र, गोमय या गो दूध से एक सरोवर उत्पन्न हो गया। उस सरोवर का नाम पड़ा इंद्रदुम्न सरोवर, आज भी वो पूरी धाम में है। और इसी सरोवर के पानी से गुंडीचा मार्जन होता है। ये ठीक गुंडीचा के पीछे ही है इंद्रदुम्न सरोवर। ये भी महातीर्थ है, इसे गौ तीर्थ कहा गया है। इसमें पंचामृत है, और इसमें स्नान करने से गोहत्या का पाप भी लोग उससे मुक्त हो सकते हैं। यद्यपि गोहत्या का पाप से मुक्त होना शायद किसी तीर्थ में ऐसा फल नहीं मिला, यहाँ पे फल मिलता है। ब्रह्महत्या गोहत्या का पाप से आप मुक्त हो जाओगे, और महाभाग्य लाभ होगा, सौभाग्य। तो राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने नारद को निर्देश किया कि तुम एक स्थान को, उस स्थान में जाओ, उधर पे एक वृक्ष, एक निम्ब वृक्ष, बड़ा सा वृक्ष है, उस वृक्ष का टहनी आया हुआ है। उस टहनी में से ही 4 विग्रह बनाना है। तो आज भी वो स्थान है चक्र तीर्थ, जहाँ पे वो टहनी लकड़ी का लॉग आके लगा था। बहुत लोग कहते हैं कि समुद्र देवता ने ये दिया था, ये वैकुंठ श्वेत द्वीप से आया है। और बहुत लोग कहते हैं कि स्कंद पुराण में ऐसा दिया है कि नारद मुनि ने उस स्थान में जाकर उस वृक्ष को, शंखचर गदा पद्म युक्त वृक्ष को चिन्हित किया था, और उस लकड़ी से विग्रह बनाना था। तभी कौन बनाएगा विग्रह? विष्णु तो बोले, अरे बाप रे बाप, एक मुसीबत होते एक एक बाद मुसीबत हो। तब आकाशवाणी हुआ, चिंता मत करो, एक वृद्ध मूर्तिकार आएगा, वो आपका ये मूर्ति बनाएगा, और मैं ही नीलमाधव हूँ, और नीलमाधव के जो शाश्वत रूप है, उस रूप में मैं विराज करूंगा, चतुर्धा विग्रह रूप में। क्योंकि उस समय सतयुग की घटना है, उसमें एक सूत्र है कि सतयुग जब में ये घटना, सतयुग में जो विग्रह बन रहा है, और वो विग्रह एक्टिवेट, माने वो विग्रह 100 कलयुग में, आप सोचिए ये 2 चीज घटना है।
तो सतयुग में ये विग्रह बन रहा है, कलयुग में वो एक्सेस किया जाएगा। तो समय काल का अवधि है अभी। और आप जानते हैं द्वापर में भगवान कृष्ण और बलराम और सुभद्रा महारानी प्रकट होते हैं। हम्म, तो इसका ज्ञान होने पर भी उनके रूप, उनकी लीला का ज्ञान तो इंद्र महाराज को नहीं था। उनको पता नहीं था कैसा विग्रह नील माधव, वह कैसा विग्रह होगा। नील माधव विग्रह का वर्णन सुना था विद्यापति से कि वो, उनकी आंखें कमल नयन है, उनका विग्रह मणिमय विग्रह और देदीप्यमान, जैसे काले मेघ में बिजली चमक रही हो ऐसा उसका रंग है। और वो मुस्कुरा रहे हैं, उनके पीछे शेषनाग अनंत शेष में शयन कर रहे हैं, चतुर्भुज धारण किए हैं, माता महालक्ष्मी उनका पाद सम्मान कर रही है। तो ऐसा दर्शन किया था नील माधव जहाँ पे कल्पवट के नीचे कुंज में। दर्शन तो उसको मिला है, और उसके दर्शनों से इसको दर्शन मिला है सुतेक्षिता उसको सुन के महाराज इंद्रदुम्न को। तो महाराज इंद्रदुम्न एक समय स्तब्ध हो जाते हैं और फिर बोले कैसा रूप होगा भगवान का। तो उस समय विश्वकर्मा के रूप में भगवान स्वयं आते हैं वृद्धवान बन के, और बोलते हैं देखो राजन, मैं ये विग्रह बनाऊंगा, मुझे स्थान दो। राजा ने मंदिर निर्माण तो किया था सुगत से ही, जो मंदिर आज आप देख रहे हैं श्री मंदिर। तो बोले इस कक्ष में कोई प्रवेश ना करें, 21 दिन तक मैं ये विग्रह बनाऊंगा, लेकिन एक काम करना है। तब ब्रह्मा जी अप्रकट हो चुके थे, ब्रह्मा जी चले गए थे वहां से। और तब एक काम करना कि तुम वाद्य बजाना, बाहर ढेरी और कीर्तन हो, क्योंकि ये टंकार जो है मैं धातु से बनाऊंगा, तो ये टंकार कोई ना सुने, नहीं तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो आज भी ये नियम फॉलो होते हैं जब नव कलेवर होता है जगन्नाथ जी का, जब लोग बनाते हैं मूर्तिकार लोग भगवान जगन्नाथ का विग्रह, तब आज भी ये वो वाद्य बजता रहेगा हमेशा, शहनाई इत्यादि सब बजता रहेगा, उस स्थान में कोई नहीं जा सकता। तो वो दरवाजा बंद कर लिया और मूर्ति बनाने लगे। तो 15 दिन जब हो गया, तब गुंडीचा महारानी ने सुना कि अरे, तो बात बंद करो, तो कुछ हलचल नहीं हो रहा है, एकदम चुपचाप मैंने एकदम सन्नाटा छा गया है, एकदम निश्चुप शांत। बोले, शायद ये बूढ़ा देह त्याग कर दिया है, ये बूढ़ा जो आया था वृद्ध, ये देह त्याग कर दिया है, कोई आवाज नहीं आ रहा है। तो गुंडीचा जी बहुत चिंता में पड़ गई और राजा को जाके बोला कि देखो, शायद वो व्यक्ति का देह त्याग हो गया, क्योंकि पता नहीं से कुछ खाया नहीं है उसने, और इतना परिश्रम कर रहा है, शायद उसका देह त्याग, प्राण निकल गए होंगे, और पता नहीं क्या अंदर होगा, क्या अशुद्धता होगी मंदिर के अंदर, तो मंदिर खोल दो। महाराज इंद्र तुम चाहते तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको ये बात सही भी लगी कि देखते हैं पता नहीं क्या है अंदर, क्या हुआ हो। तो जैसे ही अंदर खोला, तो देखते हैं ये 4 विग्रह तैयार, और असंपूर्ण विग्रह, उनका हाथ नहीं बना है, उनका ऐसा एक सुंदर स्वरूप, 4 विग्रह। एक तो लंबा स्वरूप है सुदर्शन का, और बीच में एक देवी मूर्ति, और एक बड़े से कुछ है। तो वो रो पड़े देख के, बोले हे भगवान, और कहीं पर भी देख रहे हैं को उस वृद्ध मूर्तिकार का कोई नामो निशान नहीं है। तो वो रो पड़ते हैं कि हे भगवान, मैंने मैंने इसलिए इतना परिश्रम किया, आप मुझे दर्शन क्या कभी नहीं दोगे। तभी आकाशवाणी होती, देखो यही मेरा नित्य स्वरूप है, ये मेरा असंपूर्ण स्वरूप नहीं है, बल्कि ये मेरा संपूर्ण स्वरूप है। और तुम अभी इनको बर्म दो, और इसका अ, किसी चित्रकार से बुला के तुम इसको रंग करवाओ। और जब जब मेरा ऐसा 14 दिन के बाद मेरा अनवसर काल चलेगा, तुम ये 14 दिन के 14 दिन तक ये रंग करना, और सुंदर से मेरे बर्म को और सुंदर कर देना। और जो आज हो रहा है, अभी चल रहा है जो बर्मा, यानी एक पट्टी लपेटते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लकड़ी का है ना दारूबदम, इसलिए
तो ये बदलना, हमेशा बदलना, हर साल बदलना, और हर साल 14 दिन के बाद मुझे आ, ऐसे नया रूप देना। तो अच्छा हुआ, चलो विग्रह, सुंदर रूप, और पहली बार देख रहे हैं ऐसा विग्रह। विश्वारी चक्का आँखी एकदम सुंदर, बड़े बड़े गोल नयन, अपलक, पलक नहीं है, सुदृढ़ नासिका, काला मूर्ति और सफेद मूर्ति और पीत मूर्ति। हाँ, पूछा है कि बलराम जी हैं, ये सुभद्रा जोगमाया आदि शक्ति हैं, ये सुदर्शन चक्र हैं। तो पहली बार ये विग्रह देख रहे हैं, आप दर्शन करते रह रहा है, तो अभी कौन इसका प्राण प्रतिष्ठा करेगा? नारद मुनि ने कहा कि देखो, इनका ब्रह्मा जी ही विष्णु स्थापना करते, इसलिए देखिएगा हर जगह जहाँ पे मंदिर स्थापना होता है, उस मंदिर स्थापना दिवस को ब्रह्मोत्सव कहते हैं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी आके स्थापना करते हैं। अधुना ब्रह्मा जी के बिहाफ में पुरोहित लोग करते हैं, उनका एक प्रतीक बना के, लेकिन उसे ब्रह्मोत्सव कहते हैं व पाठोत्सव कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं आके वो स्थापना करते विष्णु मूर्ति। तो आप ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाओ, बोले कैसे जाएं? नारद बोला मैं लेके जाऊंगा आपको। तो वो लोग गुंडीचा के साथ चले गए ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मलोक को ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए, बोले वाह, ये तो बहुत शुभ अवसर है, वो समय आ गया है कि हम लोग भगवान के दारू ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करेंगे, उनकी प्रतिष्ठापना करेंगे, और मुझे भगवान ने आज्ञा दिया था और मैं अवश्य ही करूँगा। तो वो लोग फिर आए मर्तलोक में। तो जैसे ब्रह्मलोक जाने आने में यहाँ पे 3 युग पार हो गया, त्रेता द्वापर पार हो कलयुग आ गया। और ये जो मंदिर था, ये बालू का मग्न हो गया था। तब ये उत्कल राजा का जो वंश था, जो राजा को मिला था, उसका ही वंश परंपरा में एक राजा हुए थे गाल माधव। ये गाल माधव और कोई नहीं, ये वही विश्वावसु है जो शबरों का राजा था। जन्म हुआ गाल माधव रूप में। कल्पवट, सिर्फ कल्पवट ही दिख रहा था, बाकी सब मंदिर मंदिर सब बालू का मग्न फिर हो गया। तो गाल माधव एक दिन जा रहा है शिकार में समुद्र के पास, तो एक उनका उसका घोड़ा क्या हुआ, एक चोटी में लग के, किस पत्थर में लग के गिर पड़ा घोड़ा, वो भी गिर पड़ा। तो वो देखा, बोला अरे ये तो मंदिर का कुछ मंदिर जैसा लग रहा है, क्या है? चोटी, मंदिर का जो गोल, जो जहाँ पताका लगता है, वो चीज। तो सारे कारीगरों को बुला के पूरा बालू को हटाया, पूरा बालू को हटा हटा के उस बालू के पहाड़ को वहां से निकाल दिया, और देखा कि विशाल एक श्री मंदिर। उस मंदिरों में बहुत सारे कक्ष, उधर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति, और ऐसे ही जगन्नाथ का विग्रह भी है। लेकिन वो मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। तो मंदिर निर्माण, वो तो मंदिर का वो सोचा कि मैं ही इसका महिमा प्रचार कर दूं कि मैंने बनाया है मंदिर, क्योंकि रातों रात वो मंदिर वो खड़ा हो गया एक्चुअली, वो बालूका में था, वो साफ कर दिया उन लोगों ने। तो इतने में इंद्रदुम्न महाराज फिर लौट के आ गए धरातल में। तो देखा कि अरे सब बदल गया, उनका राजा राजवाड़ा सब, उनका सेनापति, सेना कुछ नहीं है। बोला अरे ऐसा कैसे हुआ? ब्रह्मा ने कहा देखो, ब्रह्म लोक में और इस लोक में काल का फर्क है। तुम जो क्षण के लिए गए और आए, इतने में यहाँ पे त्रेता द्वापर नष्ट होकर कलयुग आ गया है। और कलयुग पावनकारी मोक्षदायी धाम ही जगन्नाथपुरी धाम होगा। और जगन तुमने जो विग्रह बनाए उनका नाम होगा जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। हाँ। तो गाल माधव आया, उसने क्लेम किया कि ये तो मैंने बनाया है मंदिर। महादेव बोला नहीं, ये तो मंदिर मैं शत्रु मैंने बनाया था, और मैंने ही विग्रह स्थापना किया था, विग्रह का निर्माण करवाया था, तुम कैसे कह सकते हो? गाल माधव बोला साक्षी क्या है? तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी कहते मैं साक्षी हूँ, कि मेरे पास आए थे। बोले और कौन देखा है इसको? तो बोले कल्पवट में बैठ के एक भुषुंडी काक, काक भुषुंडी, इसने देखा था। हाँ, ये अमर है ना काक भुषुंडी। तो काक भुषुंडी साक्षी दिया कि हाँ, ये महाराज इंद्रदुम्न ने ये मंदिर बनाया और विग्रह भी बनाया है, या महाराज इंद्रदुम्न ने। तो गाल माधव बहुत लज्जित हुआ और समर्पण किया राजा के चरणों पे, और ब्रह्मा जी के चरणों प्रणाम किया। बोले मैं सर्वस्व जो है सेवा में हमेशा रहूंगा, मैं जगन्नाथ को अर्पण करता हूँ। तो ये गाल माधव का ही वंशधर है पुरुषोत्तम देव राय, उनके
अ, पोते थे प्रताप रुद्र महाराज, और उनके वंश जो आज गजपति महाराज है वही वंशज चल रहा है। तो गालमादा वही शबरों का राजा विश्वास से उनका पुनर्जन्म हुआ था। तो काकभूषण ने साक्षी दिया, काकभूषण सब लोग ब्रह्मा जी के चरणों में प्रार्थना की, ब्रह्मा जी को पूजा किया, और फिर ब्रह्मा जी ने प्राण प्रतिष्ठा किया इन विग्रहों का। और उस दिन था ये ज्येष्ठ पूर्णिमा। तो उन उनको उन शिव विग्रह को बाहर लाके वेदी में स्नान करवाया गया। तो वो स्नान पूर्णिमा हुआ, जो अभिषेक किया गया था। नाना द्रव्यों से गंध, रत्नोदक, फलोदक, सिंधोदक, तीर्थोदक, इन सबों उदकों से, उदक यानी जलों से भगवान का अभिषेक किया गया। आज भी चांदी और सोने के कलश से अभिषेक होता है स्नान पूर्णिमा में। पंचामृत इत्यादि बहुत सुंदर अभिषेक किया गया है, भगवान को प्रतिष्ठा किया गया है। और फिर वही जो भगवान ने 14 दिन तक बोला था कि मुझे अंदर में लेके जाना, और फिर मेरा नवायमान रूप को निर्माण फिर से अलंकृत करना, फिर उसको पेंट करना। तो उसने वही किया। 14 दिन के बाद भगवान जगन्नाथ का स्वरूप दर्शन किया, सब लोग धन्य धन्य हो गए। आषाढ़ी द्वितीया में तो स्कंद पुराण में दिया गया है कि भगवान ने खुद कहा था कि मेरा रथ यात्रा करना। 3 तिथि दी गई थी, एक तो वसंत पंचमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, और ये आषाढ़ द्वितीया, जब पुष्य नक्षत्र संजोग हो, या नक्षत्र ना भी हो तो, लेकिन आषाढ़ी शुक्ल द्वितीया में मेरा रथ यात्रा करना, मुझे बाहर निकालना रथ में। कहाँ जाना है भगवान को? भगवान तो सदा वृंदावन वासी। भगवान तब उसको दिव्य ज्ञान भी दिया कि देखो मेरा कृष्ण रूप, मेरा बलभद्र रूप और सुभद्रा जोगमाया रूप का जो उद्देश्य क्या था। तो वो वृंदावन लीला का पूर्ण रूप से उनको आभास करवाया कि द्वापर युग में मेरा वृंदावन लीला हो चुका है, और इसी लीला का प्रतिमूर्त रूप में मेरा ये स्वरूप प्रकट हुआ है। तो बहुत खुश हुए। भगवान साक्षात जगन्नाथ अपने दिव्य तेज में चतुर्था विग्रह के रूप में रत्न वेदी में स्थापित हुए, और शालिग्राम से बनाया हुआ वो वेदी है। और भगवान जगन्नाथ ने आशीर्वाद देना चाहा, एक वर देना चाहा कि तुम सदा सदा के लिए तुम्हारा कीर्ति अमर हो गया। इन तुमने इतने सालों की तपस्या कर ली, सतयुग से त्रेता पार कर, द्वापर पार करके कहाँ पे आके कलयुग में आ गए, और तुम्हारा आकुल ये जो एक लालसा था दर्शन करने का, आज वो पूर्ण हुआ। और ये जो दर्शन तुम कर रहे हो, ये बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। ये देव दुर्लभ, ये वेद गोप्य दुर्लभ दर्शन है जो तुम दर्शन कर रहे हो, क्योंकि ये मेरा प्रेम विवश रूप है, जो मैं गोपियों और ब्रजवासियों के प्रेम में निमग्न होकर मैंने ये रूप धारण किया था द्वारका में। तुमने ये रूप दर्शन किया। तो विगलित हो गया कि भगवान ने सबसे उत्तम रूप जो है वो दिखाया, आदि गोविंद रूप। हाँ, गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद रूप दर्शन करवाया। ये और कोई नहीं, कृष्ण है। ये नारायण के भी स्वामी हैं। नारायण जिसके अयन है, जिसके अंश अंश हैं, उनके आदि कारण गोविंद रूप भगवान ने दर्शन करवा दिया। भगवान ने कृतकृत्य किया इन दोनों को, माता गुंडीचा को। तो बोले हे राजा वर मांगो। तो राजा ने पहला वर मांगा कि मेरा कोई संतान ना हो, ताकि मेरा जो संपत्ति, जो राजा रजवाड़ा जो था, वो आपके मंदिर में अधिकार हक मांगे। मैं चाहता हूँ कि मैं सर्वस्व आपका है। यही है एक्चुअली भक्ति का माने पराकाष्ठा। सर्वस्व तुम्हारे चरण सब, सर्वस्व देना पड़ता है भगवान को। जब तुम सर्वस्व नहीं दोगे तब तक भगवान का भी आस नहीं मिटता है। भगवान सर्वस्व दे के भगवान अपना सर्वस्व तुम्हारे दे देते हैं। ये भगवान की भक्ति का हिसाब किताब है। ये अद्भुत हिसाब है। पूर्णस्य पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो ऐसे पूर्ण है कि उसमें से पूर्ण निकाल दो तो ही पूर्ण बचेगा। ये हिसाब किताब वहां पे चलता है। तो भगवान तुम्हारा सर्वस्व लेके अपना सर्वस्व तुम्हें ऐड कर देंगे, तुम्हें दे देंगे। ये अद्भुत हिसाब किताब चलता है उस
आध्यात्मिक लोक के उस छलिए के दरबार में। सर्वस्व तुम्हार चरणें सौंपिया। तो कोई अधिकार ना मांगे आगे जाके मेरे वंश परंपरा में। और मेरा की इच्छा है कि आप यहाँ पे नाना भोग पुरंदर, तुम यहाँ पे नित्य नूतन रूप में हमेशा बहुत बहुत भोग ग्रहण करो और उसका महाप्रसाद सब लोग पाके कृतकृत हो और सब लोग धन्य हो जाए, उनका जन्म सफल हो जाए। तुम महाप्रसाद दे के साथ जगत को निस्तार कर दो। कलयुग के जीव है, मैंने सुना तो है साधुओं से, कलयुग में जीव को एक ही उद्देश्य होता है उनका, वो है कैसे तात्कालिक सुख प्राप्त करें, कैसे भोग में लगे। कैसे भोग में लगे हुए व्यक्ति को बोलते हैं अन्नमय प्राण, उनका अन्नमय चेतना रहता है। तो विष से विष कटेगा। तो अन्नमय चेतना में प्रसादन्न जाने के बाद वो चेतना का उद्धार हो जाएगा और वो अन्नमय से ज्ञानमय, ज्ञानमय से प्राणमय, प्राणमय से विज्ञानमय और विज्ञान मन से आनंदमय स्तर पे पहुंचेगा। भगवान का तथास्तु। गुंडी तो भगवान ने देखा कि माते, बोले मेरा तो कोई पुत्र नहीं है, क्या आप मेरे पुत्र बनोगे? बोले हाँ माँ, तुम मेरे लिए माता यशोदा हो। आज से तुम्हारा श्री मंदिर मेरे से, मेरे मंदिर से थोड़ी दूर में रहेगा। तुम वहां निवास करोगी, तुम और मेरे पिता स्वरूप इंद्र, तुम पिता का दर्जा दे दिया, भगवान खुद पुत्र बन गए। ये भगवान का अनुकंपा है। भगवान जिसके पुत्र बन जाए उसको और क्या पाने का शेष है। तो तुम्हारे नाम से उस मंदिर का नाम होगा गुंडीचा मंदिर। और गुंडीचा मंदिर के तो प्रांगण होगा, गुंडीचा जो जो श्री मंदिर में आप निवास करोगे, वो जो स्थान होगा वो वृंदावन तुल्य होगा, क्योंकि माता यशोदा के रूप में मैं आपको मानता हूँ। देखिए भगवान जब कभी भी किसी भक्त को अनुग्रहित कर रहे हैं, कृष्ण हमेशा ब्रजवासियों का हवाला देकर कर रहे हैं। ब्रजवासी इतने भगवान के प्रिय हैं। हाँ, माता यशोदा जैसे, ऐसा नहीं बोला कि और कोई जैसे, माता यशोदा जैसे। हाँ, देवकी जैसे भी नहीं बोला। तो ऐसा ब्रजवासियों का सौभाग्य है। तो माता यशोदा के रूप में मैं तुम्हारे घर में आऊंगा। और ये जो आषाढ़ी शुक्ल द्वितीया में ये मेरा रथ यात्रा होगा, गुंडीचा रथ यात्रा थी मंडनम। यानी मैं श्री मंदिर, अपने श्री मंदिर द्वारका छोड़ के मैं जाऊंगा वृंदावन के और गुंडीचा में, और तुम्हारे पास मैं ये 9 दिन रहूंगा। और तुम मुझे लालन पालन करना, तुम्हारा जो भी स्वाद है मैं मिटा दूंगा। तुम्हें जो चाहिए मेरे बाल्य रूप दर्शन में सब कुछ आपको, जो यशोदा माता को मैंने दिया था वो मैंने आपको दूंगा। और उन्हें किया भगवान ने, वहां बना के गुंडीचा के लिए बाल्य रूप बने, माता गुंडीचा उनको लालन पालन किया। वो फिर उसी 2 दिन के बाद फिर वो कुमार अवस्था में आए। सब लीला ना की गुंडीचा में, गुंडीचा मंदिर में उन्होंने दिखाया भगवान ने, जो वृंदावन में किया था। हाँ, इसलिए वो महातीर्थ बन गया गुंडीचा। बोलते हैं श्री मंदिर से भी 12 फल मिलता है गुंडीचा जाने में, क्योंकि वो वृंदावन है। श्री वृंदावन धाम की जय। तो वर प्राप्त हुए भगवान, भगवान नाना भोग ग्रहण करने लगे, सबको महाप्रसाद देकर उद्धार करने लगे और गुंडीचा रथ यात्रा शुरू हुआ। तो कल हम लोग, आज समय नहीं है, कल हम लोग रथ यात्रा के बारे में सुनेंगे। पूरी के विशेष विशेष तीर्थों के उद्गम, उनके फल सब कुछ सुनेंगे। ये बहुत ही रोचक है और जानकारियों से भरी माने परिपूर्ण है। और हम लोग जैसे यहीं हम लोग पूरी जाने वाले थे एक्चुअली, तो यहीं पे बैठ के हम लोग मानस रूप में पूरी यात्रा करेंगे कल। तो आप लोग सब समय का फिर आप लोग को व्हाट्सएप में और फेसबुक में दिया जाएगा कब होगा लेक्चर, 5 बजे या 8 बजे। तो वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो शुभ रात्रि आप सभी लोगों को, आप सब सुखी रहें। भगवान जगन्नाथ आप लोग को मंगल करें और सारे अमंगलों को भगवान शीघ्र शीघ्र हरे। विपदा जो उपस्थित हुआ है हमारे संसार में, भगवान तो संसार ताप नाशक है, जगन्नाथ है। इस जगत के नाथ
का आने का समय है। मुझे विश्वास है कि जगन्नाथ अ, अगर आ जाए तो शायद सारे दुख का निर्मूल हो जाए, सारा दुख दूर हो जाए पूरी पृथ्वी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।